नागालैंड अर्थात नागों की भूमि। यह राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी कोहिमा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर का नाम है दीमापुर। नागालैंड की सीमाएं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा म्यांमार से मिलती हैं। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स अर्थात त्योहारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक बेहद खूबसूरत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। Nagaland is often called the land of brave and the beautiful, where the clouds rest and the soul finds a home. नागालैंड वह स्थान है जहां पूर्वजों की परंपराएं और आधुनिकता का मिलन होता है। ये पहाड़ों की गोद में बसा एक ऐसा राज्य है जहां हर दिन एक उत्सव है। नागालैंड में होने वाला हॉर्नबिल फेस्टिवल काफी पॉपुलर है। यह उत्सव हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इसका नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है, जो नागा जनजातियों की लोक कथाओं और संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। इस फेस्टिवल में आपको नागालैंड के कई रंग एक साथ देखने को मिलते हैं। नागालैंड में 16 प्रमुख जनजातियां रहती हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अलग भाषा, वेशभूषा और रीति रिवाज है। नागा लोग अपनी बहादुरी और हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। नागालैंड में स्थित जुको घाटी यानी जुको वैली को फूलों की वैली कहा जाता है। यह सी लेवल से लगभग 2452 मीटर की ऊंचाई पर है। इस वैली में एक खास प्रकार की लिली पाई जाती है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इस वैली की विशेषता यहाँ की लहरदार पहाड़ियां और छोटी छोटी नदियां हैं जो घास के मैदानों के बीच से बहती हैं। यह एक फेमस ट्रैकिंग स्पॉट है। अपनी लुभावनी पहाड़ियों और जलवायु के कारण इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। कोहिमा नागालैंड की पहाड़ी राजधानी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जीवन जनजातीय संस्कृति और प्राइड हिस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ मुख्य रूप से अंगामी जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन कैपिटल होने के कारण यहाँ सभी नागा जनजातियों का मिश्रण देखने को मिलता है। यहाँ की जनजातियां अपनी बुनाई, बांस की कलाकृतियों और नक्काशी के लिए मशहूर है। कोहिमा में कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे पहला है कोहिमा वॉर सीमेट्री। यह स्मारक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उन वीर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने 1944 में जापानीज आक्रमण को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। दूसरा है जुको वैली। तीसरा है नागालैंड स्टेट म्यूजियम। अगर आप नागा कल्चर एंड हेरिटेज को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छी जगह है। फिर है कोहिमा जू। यह चिड़ियाघर वन जीव प्रेमियों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। दीमापुर नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है और इसका मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेटवे है। यह नागालैंड का व्यावसायिक और आर्थिक केंद्र है। यह नागालैंड का एकमात्र शहर है जो रेल और हवाई मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। As of 2026, the estimated population of Nagaland is approx 23 lakhs. अगर हम रिलीजन की बात करें तो नागालैंड is one of 3 Christian majority states in India. And यहाँ की लिटरेसी रेट is 79.55%. नागालैंड में टोटल 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो नागालैंड was formed in the year 1963. प्राचीन काल में नागा ट्राइब्स किसी एक राज्य के अधीन नहीं थे। हर गांव अपने आप में एक रिपब्लिक था, जहां के फैसले गांव के बुजुर्ग और मुखिया मिलकर लेते थे। फिर अंग्रेजों ने असम के चाय के बागानों को सुरक्षित करने के लिए नागालैंड के आसपास नागा पहाड़ियों में प्रवेश किया। इन द ईयर 1832 काफी संघर्ष के बाद 1881 में नागा हिल्स को
आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया गया। इसी दौरान ईसाई मिशनरी यहाँ आए, जिससे शिक्षा का प्रसार हुआ और नागालैंड में ईसाई धर्म प्रमुख बन गया। इन द ईयर 1944 में बैटल ऑफ कोहिमा में ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मी ने जापानीज सोल्जर्स को आगे बढ़ने से रोक दिया था। इन द ईयर 1947 नागा नेताओं ने अलग देश की मांग की। इसके चलते नागा नेशनल काउंसिल और सरकार के बीच संघर्ष हुआ। शांति के लिए 16 पॉइंट्स एग्रीमेंट्स हुए और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का राज्य बना। अब बात करते हैं नागालैंड के खान पान की। यहाँ का भोजन सिंपल, ऑर्गेनिक और तीखा होता है। नागा खाने में तेल और मसालों का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इसके बजाय वे उबली हुई सब्जियां और मीट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। चावल यहाँ का मुख्य भोजन है। यहाँ के स्टिकी और लाल राइस काफी फेमस हैं। नागा थाली में हमेशा उबली हुई हरी सब्जियां होती हैं। नागा संस्कृति में मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की भी परंपरा है, जैसे स्मोक्ड पोर्क, सूखी मछली आदि। नागा लोग जुथो नामक चावल से बनी एक पारंपरिक बियर के बहुत शौकीन होते हैं। फ्रेंड्स, अपनी अनोखी परंपराएं और खान पान के साथ नागालैंड की सादगी अपने आप में एक अनोखी धरोहर है। यहाँ की ट्राइब्स में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी दुनिया के दूसरे भागों की आधुनिकता से अनजान हैं। वे आज भी अपने जंगलों, पर्वतों और नदियों को उसके ओरिजिनल फॉर्म में ही रखने पर विश्वास करते हैं। नागालैंड का कल्चर और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करने का तरीका अद्भुत और प्रशंसनीय है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड जय हिंद।